जंगल में तुझा किनारे कना फूलन है के बुरंस जंगल जस जली जा सल छा दयार छा पैयार छा सब नाक फाड़न में पुडनाक भार छा सारे जंगल में तुझा किनारे किना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पारो स्टोरी। तो ये जो कविता थी जो आप सुन रहे थे वो थी कुमायूनी में, और वो श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखी थी। वो वहीं के थे, उत्तराखंड के ही। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड के। तो वो कविता का मतलब था कि बुरुंस तुझ सा जंगल में और कोई नहीं है। और मैं एक बार और बता दूं, जो बोरोंस ट्री है उसमें लाल लाल फूल रहते हैं और उसके बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं, और वो है उत्तराखंड का स्टेट ट्री। हमारे यूपी का है अशोक और उत्तराखंड का है, ये मुझे एक उत्तराखंड वाले ने बताया था। तो ये बुरुंस के कुछ पेड़ थे, और आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम। हालांकि एक अनप्लान ट्रिप था और पहले का था। इससे पहले कि मेरे घर के कुछ बच्चे ऐसे बोले कि आप अभी कहाँ जा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं ये पहले का ट्रिप है, ये अभी का नहीं है। हम पहुँचे बरेली, और ये बरेली का वही वाला झुमका है जो झुमका गिरा रहे बरेली के बाज़ार में। जब हम वहाँ पहुँचते हैं उत्तराखंड में, तो वहाँ 5 प्रयाग हैं, जहाँ नदियाँ, 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं, 3 नदियाँ मिलती हैं, उसको बोलते हैं प्रयाग। तो एक कर्ण देव प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, और विशु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, और एक और है। और हम पहुँच गए बद्रीनाथ धाम। ये है तप्त कुंड, वहाँ गर्म पानी निकलता है। हम पहुँचे रात में, तो भगवान जी सोने की तैयारी कर रहे थे वहाँ। ये सुबह के कुछ पिक्स हैं। और आए हैं बद्रीनाथ धाम, और वो है बद्रीनाथ मंदिर। हम लोग बस जाने वाले हैं। यहाँ आसपास दुकानें लगी हुई हैं, और ऊपर देखिए सनराइज हो गया है। ये नारायण पर्वत है जिसमें भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। अभी इसके सारी घास पेड़ पौधे सारे जल चुके हैं, अभी कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे एकदम से रफ हो रखे हैं पहाड़। और ये देखिए साधु संत अपना वो कर रहे हैं, हवन समिति। यहाँ पर ये दुकानें लगी हुई हैं। प्रसाद बिक रहे हैं यहाँ पर, देखिए प्रसाद है, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ, बद्रीनाथ धाम की तरफ। अब नीचे मैं आपको दिखाना चाहूँगी अलकनंदा नदी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ये अलकनंदा नदी है। और यहाँ पर एक तप्त कुंड भी है जहाँ आप स्नान कर सकते हैं। वो देखिए, ये देखिए ये तप्त कुंड है, यहाँ पे गर्म पानी आता है, आप यहाँ नहा सकते हैं और आराम से जा सकते हैं। नहा के गर्म पानी में नहा के जा सकते हैं। देखिए सारे लोग आ रहे हैं, ये सब दर्शन कर करके। हेलो नहा के गर्म पानी में नहा के जा सकते हैं। देखिए सारे लोग आ रहे हैं, ये सब दर्शन कर करके। हेलो ये सब दर्शन करके आ रहे हैं। ये देखिए ऊपर लिखा है बद्री से विजयते भगवते वासुदेवाय। ये मेरी दीदी है। हेलो गाइस, ये देखिए एक बड़ी है और एक छोटी है, ये वाली ज्यादा बड़ी है। मैंने क्या कहा, बड़ी बहन? मैं तो छोटी बहन हूँ ना। तो नेपाल। हेलो हाय। और ये देखिए सनराइज के बाद कितना अच्छा लग रहा है। खोल देंगे भाई, खोल देंगे। ये देखिए तुलसी माला बेच रहे हैं यहाँ पर भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए। सब चढ़ रहे हैं ऊपर। चलिए चलिए हम भी चलते हैं। स्टेयर्स है यहाँ पर। देखिए मास्क भी सबने लगाया हुआ है, सबने नहीं, कुछ लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम। ये देखिए, देखिए कितना सुंदर है, पीछे भी पर्वत है।
बद्रीनाथ दर्शन के बाद हम जाते हैं माणा गाँव। मतलब लगभग सभी लोग माणा गाँव ज़रूर जाते हैं। कहते हैं कि पांडवों को जब स्वर्ग जाना था मृत्यु के बाद, तो उन्होंने यही रास्ते, इसी रास्ते से गए थे और इसी रास्ते से माणा गाँव रास्ते में, मतलब इसी रास्ते से वो स्वर्ग पहुँचे थे। तो जब आप माणा गाँव आते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे सरस्वती नदी है। तो बोलते हैं उसको पार करने के लिए, उसको नदी को पार करने के लिए, मतलब इतना बड़ी नदी थी वो कि पांडव उसे पार नहीं कर पा रहे थे। तो भीम ने सरस्वती माँ उनसे, जो सरस्वती नदी है, उनसे प्रार्थना करी कि आप मुझे रास्ता दें। उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे पैर मार दिया और वो नदी सीधा अंदर ही चली गई पूरा। तो ये एक घटना है, मतलब ये एक किंवदंती कह लीजिए आप। उसके बाद उन्होंने अपने कंधे पर बिठा के सबको नदी पार कराई और ये हम पहुंच गए माणा गाँव। और वो माणा गाँव का गेट था, मतलब भारत की अंतिम सीमा है। मतलब उसके बाद और कुछ नहीं है, मतलब उसके बाद चीन शुरू हो जाता है शायद। बन रहा है। अच्छा, ये माणा गाँव के अंदर के वो है, छोटे छोटे से घर हैं वहाँ, और अपने जीवन यापन के लिए 70 ईयर्स ओल्ड, 80 ईयर्स, 60 ईयर्स ओल्ड लेडीज़ वहाँ स्वेटर टोपे बुनती हैं। उनकी आई साइट कितनी अच्छी है। हम लोग ना वही बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें ना सीतू रजत को बोल रही है, रजत ने तेजस को अपने कंधों पे ले रखा है क्योंकि उसने वहाँ छोटा सा एक वाटरफॉल था। मेरे उत्तराखंड के फ्रेंड बताएंगे जो छोटे रहते हैं वाटरफॉल से उसे क्या बोलते हैं। तो उसमें क्या किया उन्होंने, उसमें तेजस जूतों के साथ चला गया तो पैर गीले हो गए। तो तेजस ने, रजत ने उसको पीठ पे ले रखा है। तो सीतू बोल रही है उतार दो, तो बोला नहीं नहीं मौसी बहुत ठंडा है ज़मीन में, उसको ठंडा लगेगा। तो वो लेके चला और तेजस ही ये वीडियो बना रहा है आगे उसके कंधे पे बैठ के। तो ये माणा गाँव है। बोलते हैं यहाँ जो भी आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान करे हमारी भी हो जाए। तो आप लोग भी अगर वहाँ जाते हैं बद्रीनाथ दर्शन के लिए तो माणा गाँव जरूर जाइए और वहाँ से कुछ खरीदिए, क्योंकि उनके पास जीवन यापन के लिए बस यही एक साधन है और कुछ नहीं है। हमने भी खरीदा था। तो वहाँ बहुत सारे हैंडमेड मफलर, स्वेटर, टोपी, बहुत कुछ मिलता है वहाँ पे। तो ये हम माणा गाँव में है। ये मेरी मम्मी है और मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ और मेरा छोटा वाला बेटा है। ये हम उतर गए नीचे नदी की तरफ जहाँ मैं गिरते गिरते बची। ये तीनों बच्चे हैं, स्वास्तिक, तेजस और रुद्राक्ष। और ये है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, जहाँ जाइए तो चाय ज़रूर पीजिए। स्वाद पे मत जाइए, ये सोचिए कि आप आके यहाँ बिल्कुल बॉर्डर पे चाय पी रहे हैं। और ये सीतू ने कुछ पिक्स क्लिक किए थे। ये है व्यास पोथी मंदिर। तो बोलते हैं कि यहाँ महाभारत की जो रचना है वो यहीं वेद व्यास जी ने लिखी थी। और यहाँ की जो दीवारें हैं, मतलब जो पत्थर है, वो ऐसा लगता है सच में बुक के शेप का है। यही है वो सरस्वती नदी जिसके बारे में बोल रही थी कि वो एकदम यहीं पे निकलती है और यहीं पे नीचे चली जाती है। अलकनंदा में मिल जाती होगी शायद, लेकिन ये इसके बाद और कहीं नहीं दिखाई। गंगा यमुना सरस्वती सुना होगा ना आपने, तो गंगा आपको सुनाई देगी, यमुना सुनाई देंगी, मतलब दिखाई देंगी, लेकिन सरस्वती आपको कहीं नहीं दिखाई देंगी। यहीं से निकल के अलकनंदा के रूप में निकलती है ये नदी और आगे जाके अलग अलग नामों से हो जाते हैं। गंगा, मतलब यमुना, और जो भी नदियां हैं आगे जाके वो लेकिन यहाँ से केवल अलकनंदा निकलती है। फिर वहाँ से माणा गांव से हमें वापस लौटना था। वापस लौटते हुए हम गए औली गांव, जिसकी आपने पीछे कुछ पिक्स देखी होंगी। और ये हम पहुँचे ऋषिकेश। ऋषिकेश तो आप लोग जानते हैं बहुत सुंदर है ऋषिकेश, वो लक्ष्मण झूला था। लौटते लौटते हमें एक जगह रुकना था, तो हम रुके थे कर्णप्रयाग में। तो वो कुछ कर्णप्रयाग के पिक थे, जहाँ जिस रेस्टोरेंट में हम रुके थे वहाँ पे बिल्कुल पास से नदी बह रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी। और ये तीनों बच्चे हैं, ये हम बरेली में हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला था जो कुछ बच्चों ने खोल रखा था, मतलब जो पढ़ाई भी करते होते हैं ना और रेस्टोरेंट भी रन कर रहे होते हैं, वैसे वाले बच्चों ने। तो उसका होटल का नाम, वो रेस्टोरेंट का नाम था दालचीनी। बहुत अच्छा था। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं मेरा वीडियो देखते देखते तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मेरी कुछ यादें हैं, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।